करो करो जल्दी करो। और ये ज्वाइन करवा दो यार, व्यूज ही नहीं आते, 2 बंदे सिर्फ होते हैं। So hello and good morning. Welcome to the EduphoreIAS, the live Hindu analysis class. Today, the date is 7th of October and we are starting the Hindu analysis. But before that, जैसा कि हम हर बार करते हैं, सबसे पहले हम कल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चंस, 1 ऑब्जेक्टिव 1 सब्जेक्टिव, एंड देन विल मूव अहेड विद आवर एनालिसिस पार्ट। तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, 2023 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर हैज बीन अवार्डेड टू। तो कल ही हमने देखा था कि नोबेल पीस जो प्राइज इन लिटरेचर है वो दिया गया था, पर किसको दिया गया था ये आपने बताना है। ठीक है, तो क्या आंसर होना चाहिए? कल हमने देखा था जॉन रोज, नो जॉन फोस, जॉन रॉस, जॉन हॉपकिंस, ऑफ कोर्स जॉन फोस। फाइन, ये हमने देखा था कि कल इनको नॉर्वे के जो हैं वो प्ले राइटर है, इनको दिया गया है। Second question, only a legal framework or an ordinance with the objective of reducing or halting the consumption of ultra processed foods can safeguard people from ticking time bomb called diabetes. So कल हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था ऑन द एडिटोरियल पेज ऑफ द हिंदू, एंड उसमें हमने यही देखा था कि कहीं ना कहीं जो बात की जा रही थी, जो ऑथर है उन्होंने यही लिखा था कि डिफ्यूजिंग द टिकिंग टाइम बॉम्ब दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। ठीक है, कि इंडिया में जो ये केसेस हैं, एंड इंडिया इसीलिए थोड़ा टाइम पहले अगर आप WHO की रिपोर्ट देखोगे तो उसमें इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बताया गया था। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि हम इस चीज पे ध्यान दें, सरकार भी ध्यान दे और कुछ पॉलिसी मेजर्स लेके आए। ठीक है, आइदर थ्रू द ऑर्डिनेंस रूट्स और थ्रू द लॉज। ओके, सो how to write the answer for this question. So of course we'll be following the same IBC structure, intro, body and conclusion. since जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर का है, इसलिए आपने इंट्रो जो है वो 3 से 4 लाइन से ज्यादा नहीं लिखनी है। ठीक है, so 3 से 4 लाइन जो है आपकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। फाइन, so how we can introduce now this topic? So of course there are certain data fact जो मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट भी है, आपको ध्यान रखना चाहिए। so उसी डेटा पॉइंट से आप अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हो। For example, in June 2023, a study conducted by the Madras Diabetes Research Foundation in collaboration with the ICMR and the Union Health Ministry revealed that 11.4% of India's population are living with diabetes. तो एक ही डेटा उठाना है यहाँ पे, either the percent on or percentage one or the absolute figure one, but better to go with the percentage. Fine. And or an additional 15.3% of the population are somewhat pre-diabetic. ठीक है, so 15.3% plus 11.4%, so 26.7% comes under this bracket. ठीक है, so this is important to remember. You can also say it is also found that 28.6% of the population would be considered to be obese as per the BMI measures. ठीक है, so this is how you can complete your introduction of just 3 to 4 lines max. After that we need to build up on the body part of your answer. तो बॉडी पार्ट के लिए जैसे कि आर्टिकल में कुछ हेडिंग्स हैं, उन्हीं हेडिंग्स को आप अपने बॉडी पार्ट में यूज कर सकते हो एज मेजर हेड्स, एंड उनके अंदर जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी डिस्कशन है, उसको आप एज ए सब हेडिंग्स यूज कर सकते हो या सब पॉइंट्स। ठीक है, सो नंबर 1 हेडिंग शुड बी कंजम्पशन ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स आपने बताना है कि क्या है। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 1 पॉइंट, अ मेजर रीजन फॉर दिस इज द कंजम्पशन ऑफ अनहेल्दी, रीजन फॉर डायबिटीज is the consumption of unhealthy ultra processed foods and beverages, fine, which are aggressively marketed, displacing traditional diets. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आप इसमें एग्जांपल्स दे दो, जैसे हमने कल डिस्कस भी किया था। फॉर एग्जांपल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इंस्टेंट सीरियल्स हैं, चिप्स है, फ्रूट्स हैं, नूडल्स हैं, एवरीथिंग, एनर्जी बार, स्वीटेंड
yogurts, pizzas, processed meat products and even powdered infant formulas. So all of this. So इसमें से कुछ examples दे दो, सारे नहीं. This will be second point. Third point under for this heading would be scientific evidence shows that the diets heavy with ultra processed food and beverages or high in sugar, fat and salt are risky and can lead to diabetes. So this is the third point. Fourth point, you can mention further that a 10% increase in the consumption of ultra processed food a day is somewhat associated with a 15% higher risk of type 2 diabetes among adults. This will be the fourth point. Then again, so 4 से 5 पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो, दैट वुड बी सफिशिएंट. ठीक है, एक और पॉइंट अगर आप मेंशन करना चाहो तो आप ये भी कह सकते हो साथ में कि स्टडी शोड दैट दोज हु हैड मोर देन 4 सर्विंग्स ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड अ डे वर मच मोर एट रिस्क ऑफ cardiovascular disease or mortality. Fine. Second heading for the body part would be a playground for the food industry. ठीक है, इसमें भी हमने डिस्कस किया था कि हाउ डेवलप्ड नेशन से अब ट्रेंड जो है हाई इनकम कंट्रीज जो है उनसे अब जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो रहा है और कंपनीज कहाँ है लो इनकम कंट्रीज में शिफ्ट अपनी प्रोडक्शन बेस शिफ्ट कर रही हैं या लो इनकम कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं जो मार्केट है उसको टैप करने की कोशिश कर रही है, टारगेट कर रही है. ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपने डिस्कस करना है. सेकंड हेडिंग मेजर हेडिंग वुड बी अ प्लेग्राउंड फॉर द फूड इंडस्ट्री एंड इसके अंडर फिर आपने जैसे हमने फर्स्ट हेडिंग में 4-5 पॉइंट्स डिस्कस किए वैसे ही आपने 3-4 पॉइंट्स ब्रीफली मेंशन करने हैं, बहुत लंबे नहीं. ठीक है, क्योंकि 150 वर्ड्स में हमारे को आंसर खत्म भी करना है. ठीक, सो इसमें रेगुलेशंस की बात आ जाएगी, सारी चीजें, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भी बात करना. ठीक है, फसाई. एंड लास्ट जो आपकी हेडिंग बनेगी इस आंसर की बॉडी पार्ट की, दैट इज मैंडेटरी प्रोविजंस. एंड इसमें फिर आपने बात करना है जो हमने क्वेश्चन में वर्डिंग से कि द ओनली वे द गवर्नमेंट, फर्स्ट पॉइंट, द ओनली वे द गवर्नमेंट कैन सेफगार्ड पीपल फ्रॉम द मैनिपुलेटिव स्ट्रेटजीज ऑफ द फूड इंडस्ट्री इज थ्रू अ लीगल फ्रेमवर्क और इवन एन ऑर्डिनेंस. फाइन, सो दिस इज वन केस. Another point could be, it could also include defining healthy food, a warning label on unhealthy food, and restrictions on the promotion and marketing practices or tactics of unhealthy food and beverages. The second point. The third point could be, the people must be informed of the risk of consuming such ultra processed foods. Third point. Fine. So this is how you can build upon your body part of answer. 3 major heads, 3 points, sub points of each 3 heads, means 9 points, more than enough. Now we need to conclude our answer. So how we can conclude? You can say the governments of South Africa, I have said, always your conclusion should be the futuristic ones. And इससे better कुछ नहीं हो सकता. आप इसी लाइन के साथ conclude करो that the governments of South Africa, Norway and Mexico have recently taken similar actions, and the government of India can show its strength to regulate food labeling and marketing by taking such measures in this direction. That's it. That completes your answer. Fine. So easy था, इस तरह से आप आंसर अपना लिख सकते हो. ठीक है, so that's it about today's questions. Let us start with the today's newspaper and we'll be starting from the first page or the front page, of course. So date 7th of October. So let us go to the first page. Okay, so here comes your front page or the first page. तो सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी PIL डाली गई थी कि कहीं ना कहीं जो रिलीज ऑफ सर्वे है, जो कास्ट बेस्ड सर्वे बिहार की डेटा जो है उसको है स्टे लगा दिया जाए, बट सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया ऐसा करने से. एंड क्या कहा जस्टिस संजीव खन्ना जी ने? रिमेंबर जस्टिस संजीव खन्ना इज इन द लाइन ऑफ बिकमिंग द नेक्स्ट CGI ऑफ इंडिया आफ्टर yes current CGI. So you cannot stop a state government or any government from taking a decision. Yes, if there is any issue with regard to the data, that will be considered. ठीक है, कि अगर डेटा के साथ कोई दिक्कत है, कोई मैनिपुलेशन है, समथिंग लाइक दैट, सो फिर हम देखेंगे. बट आप ये राज्य सरकार की कहीं ना कहीं राइट्स बनती है, राइट है कि यू कैन नॉट स्टॉप अ स्टेट गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट फ्रॉम टेकिंग अ डिसीजन इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो हम ऑपरेटिव पार्ट जो है डेटा रिलेटेड उसको जरूर चेक कर सकते हैं बट रोक नहीं सकते, ये कहा है जस्टिस संजीव खन्ना ने. ठीक है, सिक्किम फ्लड टोल राइजेस टू 25, सर्च ऑन फॉर 143 मिसिंग इंक्लूडिंग 22 ऑफ आवर सोल्जर्स. ठीक है, तो अभी भी 143 जो है पर्सनल जो है मिसिंग है, 25 जो है डेथ्स अभी तक हमें कंफर्म हो चुकी है. ठीक है,
FIR links news click case to legal aid for Chinese companies, followed all aspects of Indian law, says investor. फाइन. तो आपको पता है कि पिछले 2-3 दिनों से ये चीज चल रही, न्यूज क्लिक के ऑफिस को सील कर दिया गया है, साथ में उनके फाउंडर्स जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है. ठीक है. Some of the charges are conspiring to provide legal aid to Chinese telecom companies such as Xiaomi and Vivo. ठीक है. सो ईडी ने भी अपनी चार्जशीट में यही कहा कि कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेशन के थ्रू इन्होंने चाइनीज कंपनी से इन्वेस्टमेंट भी ली, पैसे भी लिए, एंड साथ में कहीं ना कहीं उनकी मदद भी की. तो एक बहुत बड़ी ये भी एक एलिगेशन है इन पे. तो देखते हैं कि क्या एफआईआर में ऐसी चीजें मेंशन है, कोर्ट क्या कहती है इसकी. सो एंटी पोल्यूशन कर्व्स किक्स इन एज AQI टर्न्स पुअर. विंटर्स में जनरली हमें ऑन द सेट ऑनसेट ऑफ विंटर्स और स्पेशली ड्यूरिंग यू कैन से दिवाली दशहरा वाला जो टाइम है, स्पेशली दिवाली वाला, तो आपको देखने को मिलता है कि एनसीआर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी पुअर हमें देखने को मिलती है. सो पुअर कैटेगरी में ऑलरेडी ये जा चुकी है, इसलिए फर्स्ट स्टेज ऑफ द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप was imposed in the NCR from yesterday only. ठीक है, to prevent further deterioration of air quality. Fine. So graded response means phase wise manner में इसको implement किया जाता है. जैसे जैसे डिटोरिएशन बढ़ती है वैसे वैसे और जो रिस्ट्रिक्शन है वो कड़ी कर दी जाती है. ओके, सोशल मीडिया टोल्ड टू रिमूव चाइल्ड अब्यूज कंटेंट. बिल्कुल जरूरी है, इसको हटवानी चाहिए. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बोला है. इसमें देख सकते हो यूट्यूब है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, एक्स नाउ फॉर्मली ट्विटर. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर रिमेंबर्स द फार्मर्स साइंटिस्ट, दैट इज MS स्वामीनाथन जी की बात करें, द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. एंड a new Maldives president won't be anti-India or pro-China, said by the former president and the outgoing of course speaker. Maldives speaker जो है अभी असेंबली के मोहम्मद नाशीद, इन्होंने ऐसा कहा है. ये प्रो इंडिया जनरली इनका स्टैंस रहा है. ये काफ़ी टाइम तक इंडिया में थे भी, जब इनके ऊपर इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो गिरफ्तार करने की, इससे भी पहले मोहम्मद शोली से पहले. ठीक है, मोहम्मद अब्दुल्ला ऐसे यामीन. तो नोबेल पीस प्राइज जो कल डिक्लेयर हुआ, दैट हैज बीन अवार्डेड टू द जेल्ड ईरानियन एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी. ठीक है, सो याद रखना नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है ये. और क्यों दिया गया है, तो नोबेल पीस जो कमिटी है उसने यही कहा है, नोबेल कमिटी ने, कि दिस हैज बीन अवार्डेड टू नरगिस मोहम्मदी इन रिकग्निशन ऑफ हर टायरलेस कैंपेनिंग फॉर वीमेंस राइट्स एंड डेमोक्रेसी एंड अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी. सो आपने ईरान में थोड़े टाइम पहले प्रोटेस्ट देखे होंगे, काफ़ी कुछ देखने को मिला था. सड़क पे जनता आ गई थी, उसमें विमेन ही ज़्यादा, मतलब फ्रीडम रिलेटेड एंड विमेन राइट्स के लिए सड़क पे आ गई थी. ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट हमें लार्ज स्केल पे देखने को मिला था. उसमें वन ऑफ द लीडर्स हुआ ऑफ कोर्स नरगिस मोहम्मदी, जिनको कि अभी ये प्रिजन में है, जेल में है. तो इनको इस बार नोबेल पीस प्राइज दिया गया है, ध्यान रखना. पीस ऑफ वर्क एज ओके. तो सिटी पेज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे ठीक है, तो जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर इंपॉर्टेंट है कुछ तो जरूरी है, अदरवाइज जो दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं इस क्लास को वही देखेंगे, बाकी लोग आप छोड़ सकते हो इसको. अगेन सिटी पेज फ्रॉम दिल्ली ओनली. तो एलिगेशन काउंटर एलिगेशन यहाँ पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, दैट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. नाउ स्टेट्स पेज, तो स्टेट्स पेज से भी आपको ज़्यादातर पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी. ठीक है, मैं इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सनातन धर्म से रिलेटेड चीज़ें चल रही है न्यूज़ में. Not that important. You have politics only here. You can simply skip these pages. हाँ, एडिटोरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है हमेशा ही. तो एडिटोरियल पे फर्स्ट पे आर्टिकल जो है इसमें हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज इसमें मोर ऑफ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है. ठीक है, वार्निंग शॉट फॉर कमिटिंग द क्राइम ऑफ जर्नलिज्म. तो आप समझ सकते हो कि किस कॉन्टेक्स्ट में है ये. इसमें न्यूज़ क्लिक की भी बात की गई है, इसमें BBC की भी बात की गई है. ठीक है, सो इसमें इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग नॉट not giving some important
piece of information for us that would be relevant from the exam point of view. ठीक है, वैसे मसाला बहुत है इसमें, देख सकते हो, but what is important for us is of course this article indeed from the exam perspective. Fine, and that's why we should discuss this one. So this article is about aligning higher education with the United Nations SDGs. First of all, we should be aware of this fact that United Nations Sustainable Development Goals, these are the set of 17 goals which we need to achieve, which every country actually needs to achieve by 2030, and इसको हम एजेंडा 2030 के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है. अब यहाँ पे जो राइटर है वो हायर एजुकेशन जो इंडिया में है उसकी अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं विद द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, बाकी जो गोल्स हैं उसके साथ अलाइनमेंट की जाए. ठीक है, तो इसलिए ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इन्फॉर्मेटिव भी है, काफी कुछ आपको इसमें देखने को भी मिलेगा. एसडीजी जो गोल्स हैं 17 है कि ऑल द कंट्रीज विल कोलैबोरेट टुगेदर फॉर अचीविंग दिस 16 सेट्स ऑफ गोल्स, इसलिए हम 17 बोल देते हैं. तो एसडीजी 1 2 3 4 ये सब क्या है आपको पता होना चाहिए. व्हेनेवर वी राइट आंसर्स फॉर जीएस अटेम्प्ट जीएस क्वेश्चन, सो वहां पे यहाँ ऑप्शनल में भी जहां आपको लगता है रेलिवेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज टू lower the poverty, second is no hunger, SDG second, SDG first. So these are the we have SDG up till 16. So जिसमें कि क्या है कि आप इनको रेलिवेंट जहां भी लगे आपको इन SDG को कोट कर सकते हो इन द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ योर आंसर्स एंड सो ऑन. ठीक है, तो इसलिए SDG काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, so the United Nations Sustainable Development Goals are a set of 17 goals. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेट ऑफ 17 गोल्स हैं ये SDGs प्लस 169 जो है वो टारगेट्स हैं that all 193 United Nations member states have agreed to try to achieve by 2030. ठीक है, 17 goals, 169 these targets and 193 UN members जो है टोटल. ये तीन फैक्ट्स आपको याद हो. SDGs है क्या, a matter of urgency and actions by all countries, both developed and developing, to end poverty and other socio-economic and environmental problems, should align with strategies that improve the standard of life and education, reduce inequality and harness economic growth. तो देख सकते हो कि एक comprehensive set of goals है जो covers everything from ending poverty to harnessing economic growth and in between everything, right? Though it has been 8 years since the inception of these goals, 2015 से 2023 8 साल हो चुके हैं. The SDGs report 2023 flagged slow progress and painted a grim picture due to the prolonged effects of COVID-19, impacts of the climate crisis, the Russia-Ukraine conflict, and a weak global economy. The lack of progress towards the goal is a universal experience. ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की बात करें या किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की, हर कंट्री में देखने को मिल रहा है कि बिकॉज जो कॉजेज हैं वो यूनिवर्सल नेचर की हैं. ठीक है, जो हमने डिस्कस की 2-3 कॉजेज, कोविड-19 हो, रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो या स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो वर्ल्ड वाइड. सो दीज आर व्हेन द कॉजेज आर यूनिवर्सल और ग्लोबल इन नेचर, द इम्पैक्ट वुड आल्सो बी समवॉट ग्लोबल और यूनिवर्सल. ठीक है, इसलिए हमें देखने को मिल रहा है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया इन पर्टिकुलर, बट एवरी इकोनॉमी समवॉट लैगिंग ऑन अचीविंग दिस all of this SDG goals, but it has been more pronounced in the least developing countries or developed countries. India, despite having managed the crisis of the global economy and relatively succeeded in overcoming the challenges posed by the pandemic, has suffered a setback in achieving these goals. So of course India is not an exception in this. Okay, so NEP, that is New Education Policy 2020, and SDGs, remember the title of this is Aligning Higher Education with the SDGs. So that's why writer is talking about New Education Policy. Okay, so New Education Policy and SDG, how they can be aligned. Yet recent actions and policies indicate that India is committed towards realizing SDGs. SDG 4 जो है in particular pertains to access to quality education. इसी की मैं बात कर रहा था कि आपको SDG पता होने चाहिए कि कौन, खास करके जो मेजर वंस, आई मीन 16 हैं तो 16 में से एटलीस्ट 8 से 10 तो आपको मेजर वंस पता हो, जहाँ पे आप जिनको कि आप अपने किसी ना किसी पार्ट ऑफ योर सिलेबस जो है जीएस की या इवन की ऑप्शंस लाइक इकोनॉमिक्स एंड ऑल, तो ऐसी जगहों पे आप यूज कर सकते हो. ठीक है, इट इज द प्री रेक्विजिट फॉर द अचीवमेंट ऑफ अदर गोल्स. क्या प्री रेक्विजिट है? SDG 4, दैट इज क्वालिटी एजुकेशन. जब तक एजुकेशन नहीं होगी, लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी, अवेयर नहीं होंगे, तब तक सारी गोल्स अचीव करना इज नियर इम्पॉसिबल. इसलिए ये जो है SDG 4 जो है, दैट इज एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन. This is prerequisite for achievement of the other goals.
इंडिया विद a long standing history of equitable and inclusive education, बिल्कुल ठीक बात है, गुरु शिष्य परंपरा एंड ऑल स्टार्टिंग से हमारे यहाँ ये प्रथा रही है, जो कि अंग्रेजों ने खत्म कर दिया, अभी भी कुछ जगह पे चल रही है, ठीक है. सो नालंदा एंड ऑल वर वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज एट दैट टाइम, especially in the ancient times. So India with a long standing history of equitable and inclusive education has accelerated efforts to ensure achievements of SDGs through various reforms, and one of the reforms which has been undertaken by the government in the recent times, that is New Education Policy 2020. This should be given credit to a greater extent. Now NEP 2020 has been prepared in tune with, तो इसको जब प्रिपेयर किया गया तो दिस इज इन ट्यून विद और इन सिंक विद मोस्ट ऑफ द एसडीजीज गोल्स, ठीक है. एसडीजी गोल्स जो है, दो एनईपी 2020 कॉल्स फॉर चेंजेस एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, प्रायोरिटी शुड बी अकॉर्डेड टू हायर एजुकेशन एज इट एक्सेलरेट्स सोशल मोबिलिटी, empowers people through creativity and generates critical thinking and grants them employment skills. So in particularly राइटर के हिसाब से, ऑथर के हिसाब से हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए, प्रायोरिटाइज क्या चीज करनी चाहिए, हायर एजुकेशन, ठीक है. बिकॉज ऑफ सच एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद इट दैट इट एक्सेलरेट्स सोशल मोबिलिटी, ठीक है, empowers people through creativity and generates critical thinking and grants them employment skills, ठीक है. According to data from OECD, that is Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, people with a higher education degree are more employable and earn on an average 54% more than those who only have completed senior secondary education, ठीक है. तो एजुकेशन का फायदा है कि अगर आपके पास हायर एजुकेशन डिग्री है तो देयर इज चांसेस ऑफ यू टू टू गेट एम्प्लॉयड मोर, प्लस एवरेज जो अर्निंग है आपकी वो भी कंपेटिवली ज्यादा होगी. A university inclusive education thus better protects people against poverty, that is SDG 1, prevents them from hunger, that is SDG 2, supports them for good health and well-being, that is SDG 3, promotes gender equality, that is SDG 5, and provides them with decent work, which in turn drives economic growth, that is SDG 8, and reduces inequality, that is SDGs 10. So ये आपके SDG 10 आपके जो यहाँ पे मेंशन है, जो SDG बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पहला ये है first SDG related to poverty, second hunger, third good health and well-being, fourth mention here, fifth gender equality, and eighth economic growth, decent work and economic growth, and 10th that is reducing inequalities. Fine. So all of these easy to remember and can fetch you better marks in your papers as well. So please do remember all of this. This should be on on your tips. Universities should therefore strengthen the research teaching nexus in university education. That way students will become direct benefactors of knowledge generated from research. कि अगर research aptitude हम बढ़ाते हैं तो of course उससे फायदा जो है वो directly हमें किसको मिलेगी, students को. Multidisciplinary and interdisciplinary अप्रोच जो है वो भी हमें अपनाने की जरूरत है. सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्रोड्यूस मल्टी टैलेंटेड पीपल हु कैन परस्यू रिसर्च एंड फाइंड इनोवेटिव सॉल्यूशन टू ग्लोबल चैलेंजेस सच एज. नाउ वी हैव एसडीजी 7, 11, 13 हियर. रिमेंबर 7 क्या है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. पूरे विश्व, पूरी दुनिया की इस पे आज के टाइम में फोकस है. एवरीवन वांट्स टू हैव ग्रीनर ट्रांजिशन, ठीक है, दैट इज एसडीजी 7, क्लीन एनर्जी. Sustainable cities and communities, that is SDG 11. Then climate change and global warming, very important. Remember SDG 13, as well as studying their impact on an economy and on the earth as a whole. Okay. Sustainable development is possible only if we radically change the way we produce and consume, that is SDG 12, and innovative solutions and startups, that is SDG 9. ठीक है. सो सारे एसडीजी ऑलमोस्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे. मस्ट बी डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद प्राइवेट कंपनीज, इंट्रोड्यूसिंग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, VBE, ठीक है. कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, जैसे हमारा फोकस है एक्स्ट्रा दिस वोकेशनल ट्रेनिंग्स पे, वोकेशनल एजुकेशन पे, तो अगर हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस करें तो दिस विल हेल्प सिटीजंस बिकम रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स सेल्फ, सोसाइटी एंड द प्लैनेट, एंड हेल्प आवर नेशन अचीव लाइफ ऑन लैंड, दैट इज SDG 15. Fine. Further, now the author giving some suggestions and finally concluding remarks as well. So what are the suggestions?
NEP, New Education Policy 2020 demands that Indian higher education be committed to mapping its day-to-day operations with SDGs। बिल्कुल ठीक बात है कि हायर एजुकेशन जो है वो SDG के फ्रंट पे SDG को ध्यान में रखते हुए यहाँ SDG should be used as a parameter for mapping the level of higher education। Ranking universities according to achievements of SDGs, हमारे यहाँ rankings होती हैं, देखते हो आप। is a welcome move but is still inadequate to meet the SDG deadline। ये सब ठीक है, रैंकिंग ठीक है, मैपिंग जो बेस्ड है बेस्ड ऑन SDG सब कुछ ठीक है, but he is saying these are still inadequate। so क्या करना चाहिए हमें? To accelerate the progress towards achieving 2030 agenda, that is SDG goals, stakeholders of higher education should be educated and oriented so that none of their activities leave any SDG behind। इसके अलावा जो हमारे हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, around 56,205 higher education institutions and universities in India should work together। साथ में मिलकर के काम करना होगा। Universities should come out reinvigorated and play a part in the education, innovation, culture and civic life of their local communities। सिर्फ पढ़ाई तक नहीं, कहीं ना कहीं इनोवेशन में आगे बढ़ यूनिवर्सिटीज को जो है वो रीइन्वोगरेट एंड प्रोएक्टिवली काम करना होगा इस फील्ड में, इनोवेशन के फील्ड में, एजुकेशन तो है ही है, कल्चर के फील्ड में, इवन द सिविक लाइफ ऑफ द लोकल कम्युनिटीज जहां भी लोकेटेड है ये। कम्युनिटी हेल्थ, एनर्जी सेविंग मेजर्स, एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, वेस्ट रिडक्शन, development of local skills as well as the sharing of services, infrastructure and facilities with other universities or external partners should become a culture in such universities। ठीक है, तो क्या इस पैराग्राफ के कंक्लूजन क्या है कि यूनिवर्सिटीज को जो है आपस में कोलैबोरेशन करनी होगी, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस एक यूनिवर्सिटी के लेवल पे है और दूसरे को भी उससे मदद मिलनी चाहिए। ठीक है, लर्निंग जो है वो एप्टीट्यूड रखनी होगी। It is a high time that universities adopted sustainability। So this is the right time or the high time कि universities जो है हमारी वो sustainability measures को adopt करें as a mantra and incorporated SDGs into their institutional strategies, both in daily administration and in teaching and research as well। It has been realized that higher education cannot work in isolation। बिल्कुल ठीक बात है। Rather it must be directly integrated with socio-economic development of the country। Fine, where each activity and transactions has meaningful and multiple impacts on SDGs, and every citizen must feel that the universities contribute directly to their well-being and nation building। ठीक है, तो हर जब तक लोगों को, जब तक सिटीजन जो है वो अपने आप को यूनिवर्सिटी के साथ लिंक नहीं कर पाएंगे, जब तक उनको ये नहीं लगेगा कि हाँ यूनिवर्सिटीज कैन कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू देयर वेलबींग एंड नेशनल बिल्डिंग, कोर्स तब तक यूनिवर्सिटीज को अपने फ्रंट पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत होगी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ आर्टिकल, प्लीज डू रीड एंड रिवाइज द सेम, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नाउ लेट अस हैव अ क्विक लुक एट द मिसलेनियस फैक्ट्स। तो स्ट्रिक्टली फॉलोड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ, न्यूज क्लिक ने ये कहा है अपने रिप्लाई में टू द एफआईआर, रिस्पॉन्स टू द एफआईआर। फ्रीबीज बिफोर इलेक्शंस, हाँ इलेक्शन सीजन स्टार्ट हो चुके हैं इंडिया में बिफोर द फेस्टिव सीजन्स, एंड सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, रिस्पॉन्स मांगा है फ्रॉम राजस्थान एंड एमपी ऑन दिस फ्रीबीज। ठीक है, तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं चेक्स लगाने पड़ेंगे। न्यूज, प्रोफेसर स्वामीनाथन कंट्रीब्यूशन विल कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड गाइड अस। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा कहा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। सो ऑब्वियसली बात है कि ही इज मिस्टर एम एस स्वामीनाथन साहब जो है वो ही इज नोन एज द फादर of green revolution in India, and he is the first person in the world who got the World Food Prize in 1987। Fine, World Food Prize in 1987, it is like Nobel in the field of agriculture। Fine, so he was a renowned agricultural scientist। ठीक है, and कि बहुत ही young age में he came in contact with the Dr. Norman Borlaug and followed his work in great detail। So Norman Borlaug is basically referred to as the father of green revolution in the world, but in India Professor Swaminathan referred as the father of green revolution। So pioneer research इनकी जो रही है वो काफी pioneering रही है। You can see कि he helped a lot in turning India from a food deficient country into a self-sufficient nation, especially in the field of this food। So this tremendous achievement earned him the well-deserved title of father of Indian green revolution। ठीक है, एंड इसीलिए देखोगे तो
Green Revolution offered a glimpse of India's can-do spirit, that if we have a billion challenges, we also have billion minds with a flame of innovation to overcome those challenges. And 5 decades after the Green Revolution began, Indian agriculture 1960s, early 1960s की बात है, 1963 to particularly जब ये Green Revolution जो इंडिया में start हुई थी. 5 decades after the Green Revolution began, Indian agriculture has become far more modern and progressive today, but the very foundation laid by Professor Swaminathan can never be forgotten. Of course, his contribution is unparalleled in the, this, especially in the field of agriculture, right? He is the man who spearheaded this and made India a food from, or you can say turned India from a food deficient nation to a self-sufficient nation in this field, right? Innovation and mentorship, of course, देख सकते हो. ठीक है. सो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो MS स्वामीनाथन जी की इंटरेक्शन काफ़ी टाइम तक मिलते रहते थे, एंड जो भी इनके इनपुट्स थे वो इसको प्रधानमंत्री ने लिया, एंड उसको पॉलिसी मेजर्स में भी रिफ्लेक्ट होती है, जहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है. सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. आई यूज्ड टू मीट हिम, take the inputs from him. So of course, undeniable fact, it has been undisputed truth, this fact that he is the man who actually made countries self-sufficient in food production. Or okay, so India to hold discussion with Canada during G20 parliament speakers meet. ठीक है. सो अभी हमारी प्रेसिडेंसी जो है प्रेसिडेंटशिप वो G20 की खत्म नहीं हुई है, ध्यान रखना. दिस विल एंड ऑन 30th November. तो उसके बाद भी G20 समिट के बाद भी अभी ये कुछ G20 रिलेटेड जो मेंबर्स हैं उनके रिलेटेड कुछ ना कुछ मीटिंग चलती रहती है. ठीक है. तो G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स की मीटिंग होने वाली है, एंड इंडिया टू होल्ड डिस्कशन विद कनाडा ड्यूरिंग G20. ठीक है. ऐसा कहा है हमारे स्पीकर साहब ओम बिरला जी ने. कनाडा मूव्स इट्स डिप्लोमैट्स इन इंडिया टू सिंगापुर एंड मलेशिया. कि जो कनाडा के डिप्लोमैट्स इंडिया में थे उनको क्या किया है, सिंगापुर एंड मलेशिया में शिफ्ट कर दिया है. MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम रन्स आउट ऑफ फंड्स, मिनिस्ट्री सिक्स मोर बजट. ठीक है. सो जो टारगेट जो रखी गई थी, दैट इज एन अमाउंट ऑफ 60,000 crore सैंक्शन फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर एज पर बजट. ठीक है. which was 33% lower than the revised estimates for the financial year 2023. The scheme is running a deficit of 6146.93 crore, 6147 crore. ठीक है. So of course इसको बढ़ा दिया जाएगा, ओवर द टाइम रिवाइज किया जाता है. ठीक है. So that's not a big deal. Left wing extremism will be totally eliminated in 2 years, said by Home Minister. Railways to consider shift of job category for women employees. That's a good thing. And ठीक है. बाकी पॉलिटिकल अनाउंसमेंट्स कुछ हैं, हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है. 7 dead and more than 50 injured as fire engulfs building in Mumbai. Social media platforms told to remove child sexual abuse content. That's must. Government should take measures. And YouTube, Telegram and X, that is formerly Twitter, इनको कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ जो मिट्टी जिसको आप बोलते हो, इसने ऐसा कहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रिमूव करो, जरूरी भी है. ओके. हाँ, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए. 2 out of 5 amphibians are facing extinction threat due to climate change. एक स्टडी ये कहती है नो हाई कोर्ट शुड डिनाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और हाइब्रिड हियरिंग. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है. टेक्नोलॉजी इज नो लॉन्गर अ मैटर ऑफ चॉइस. टू बी अ जज लर्न टू यूज टेक्नोलॉजी, ऐसा कहा है CGI ने. तो कोई भी हाई कोर्ट अब ये रिफ्यूज या डिनाई नहीं कर सकती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या हाइब्रिड हियरिंग मोड को. ठीक है. And conference to address inequality in agriculture. So there is a conference going on, organized by, of course, a 4-day long, hosted by the consultative group on international agriculture research and the ICR, that is ICAR, Indian Council of Agricultural Research, to begin here on Monday. स्टार्ट हो चुकी है. हमारी प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है. आईकर के डायरेक्टर जो है आपको पता होना चाहिए, जनरल जो है हिमांशु पाठक जी हैं. फाइन.
and he said that recommendations would be sent to the policymakers of these countries. The measures to address this inequality must be equitable and scientifically correct, especially in the field of agriculture. So जहाँ तक amphibians की हम बात करें, UPSC does like to ask questions based on certain IUCN listed species, whether endangered है, vulnerable है, critically endangered है. So इसलिए ये हमारे लिए important हो जाता है, especially prelims point of view से. So 2 out of 5 amphibians are facing extinction threat due to climate change. स्टडी है ये कह रही है. हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम इनकी जो है वो IUCN रिलेटेड अगर कुछ इसमें मेंशन है तो हम उसको देख लें, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी तो जनरल न्यूज़ है तो बिग नो दैट नॉट दैट इंपॉर्टेंट. तो the data revealed that 2 out of 5 amphibians are threatened with extinction. This data will be published on the IUCN Red List of Threatened Species. ठीक है, तो IUCN Red List of Threatened Species जो इस साल की आने वाली है उसमें ये डेटा हमें देखने को मिल सकता है कि 2 में से 5. अब कौन सी वो 2 है, नेम जो है वो सारा कुछ जो स्पेसिफिकेशन है अभी जो जो स्टेटस है दैट इज थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन. फाइन. सो IUCN के रेड लिस्ट में हमें एक्सटिंक्शन या एक्सटिंक्ट कुछ इस तरह की देखने को मिल सकती है स्टेटस फॉर द 2 of the 5 amphibians. ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखेंगे जब IUCN रेड लिस्ट आती है तब हम उस पर टैप करेंगे और उसको डिस्कस भी करेंगे. अभी कुछ खास ऐसा नहीं. फाइन. नाउ वर्ल्ड न्यूज. सो डेडली न्यूज स्ट्राइकर्स कीप मॉन्स डेथ ऑफ डजन्स. Cycles of protest show change in Iran is irreversible, says by Narges Mohammadi, who won the Nobel Peace Prize yesterday. Russia might pull back from nuclear test treaty. Okay. Philippines condemns Chinese Coast Guard in South China Sea. Now the business page. So RBI flags inflation risk to stability. 4th time RBI ने जो रेपो रेट है उसको एज इट इज रखा गया, स्टेटस को मेंटेन रखा उस पे. तो MPC यू कैन से मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी leaves benchmark interest rate, that is repo rate, unchanged for the 4th straight meeting, reiterates its real GDP growth and retail inflation projection for the fiscal year at 6.5% and 5.4% respectively. GDP growth जो 6.5% रहने वाली है and inflation जो है retail inflation that could be in the range of 5.4%. जो upper band है that is 6% की है, 4 ± 2%. MPC को जो टारगेट दिया गया है तो 5.4%, ये कम नहीं है, इसलिए देखोगे आप कि रेपो रेट में कोई कमी नहीं की गई है, एज इट इज रखा गया. तो RBI गवर्नर है, ही वाउज टू इंश्योर रिटेल प्राइस गेन्स टेम टू 4%. जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 4% की रेंज में आ जाए, जो कि टारगेट भी है, जो कि इंश्योर. तो ऑन वॉच, MPC रिमेन्स अलर्ट एंड रेडी टू टेक टाइमली मेजर्स टू अलाइन इन्फ्लेशन टू द 4% टारगेट on a durable basis to preserve macroeconomic stability, said by the RBI governor. And he cites uncertainties including fall in kharif sowing of pulses and oilseeds, low reservoir levels as clouding inflation outlook. इन वजहों से हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल सकती है फर्दर, इसलिए जरूरी है कि हम अभी स्टेटस को मेंटेन रखें फॉर द रेपो रेट. टर्म्स डिक्लाइनिंग कोर इन्फ्लेशन. कोर इन्फ्लेशन इज CPI minus excluding the food fuel components as silver lining. MPC raises its headline retail inflation projection for the second quarter ended September by 20 basis points to 6.4%. तो हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन, CPI इन्फ्लेशन जिसकी बात करते हैं हम, इसकी जो प्रोजेक्शन है उसको रेज कर दी गया है by 20 basis points and therefore this has been now rising to 6.4%. Again you see this is higher than the 6% upper band of the monetary policy committee target rate of inflation. RBI not worried about the center's financial health. ठीक है, so this is it. Anonymizing or tokenizing of bank card details at the bank level, इसकी बात की है, वकालत की है. Tokenization, card on file tokenization. ठीक है, अभी तक मर्चेंट साइट्स पे भी अब हमें रिटेल लेवल पे देखने को मिल सकती है चीज. एंड that's it. Finally, we are on the sports page.
Fine. So that's it for the day as far as analysis is concerned. Before we stop here, let us have a quick look at the questions based on the today's analysis. So easier questions again. And first is the Nobel Peace Prize 2023 was awarded to which among the following? You need to pick the correct one. And second question is educational institutions have to rethink their approach so that it is in the tune with the NEP, new education policy, which will be crucial in realizing the 2030 deadline for sustainable development goals. You need to discuss in 150 words for a 10-mark question. So that's it from my side. If you have any query, anything, put the same in the comment section. Until then, take care, keep revising, and stay tuned for the Monday's Hindu analysis. Thank you.